चेंज करो, अपने में परिवर्तन लाओ। तो मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। बाबा पूछते हैं, जो भी सभी बैठे हैं वो अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं? तो सबने कहा नंबरवार है। बाबा ने कहा सबने कहा नंबरवार है। भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं, वह पुरुषार्थ में नंबर होता है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबरवार होता है। मैं आपसे या तो प्यार करती हूँ या तो नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ज्यादा करती हूँ, ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं निश्चय या तो 100% होगा या तो नहीं होगा। उसमें नंबरवार नहीं, 100%, 80%, 1% भी डाउट आया मतलब निश्चय नहीं है। ये चीज बाबा एक्सप्लेन करते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय में कभी भी नंबर नहीं होते हैं। बात तो है निश्चय, बात तो है संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। जरा भी डाउट है, ऐसा होता होगा क्या, ऐसा करेंगे क्या, तो बाबा ने कहा ये संशय बुद्धि है। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी है। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात होती है क्या? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? तो बच्चे पहले तो चिटचैट होती थी ना, तो बोला बाबा वाइब्रेशन आएंगे। कोई भी आता है तो उसके वाइब्रेशन से रिसीव करते हैं ना, तो बाबा को बोला बाबा उसकी वाइब्रेशन से परखेंगे। तो बाबा ने कहा कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? देखो प्रैक्टिकल मुरली चल रही है, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कोई नया आएगा तो आप कैसे परखोगे? तो बच्चों ने कहा बाबा वाइब्रेशन आएगा। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा वाइब्रेशन कैसा आएगा जो आप परखोगे? तो अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी। तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए परखने की। मुख्य बात यह है कि उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं, बिल्कुल एकदम एकाग्र होके अर्जुन की तरह अलर्ट होकर निशाना रखेंगे। तो उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगा। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज है। वो सुनेगा तो भी बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे नहीं, बहुत समझ आती है, बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ बाबा, हाँ बाबा। हाँ अंदर नीरू दीदी कई बार सुनाती है, हम जब सुनते थे तो इतना ध्यान से जैसे बहुत कुछ हम समझते हैं, बट वो प्यार था बाबा के लिए, बिल्कुल अटेंशन से। हाँ राइट राइट। तो बाबा ने कहा ये निश्चय बुद्धि वालों की निशानी है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो, दूसरा बिंदी को देखो। अंडरलाइन कर इस बात को। निशाना, निशाना कौन सा दिया बाबा ने? निशाना कौन सा दिया? रमीला बहन क्या बोल रही है? अच्छा आत्मा, ओके फाइन। और एक तो निशाना, मैंने भी पूरी मुरली पढ़ी नहीं है बट मैं गैस कर रही हूँ। निशाना का मतलब होता है लक्ष्य, है ना? कोई भी निशाना ताकना मतलब लक्ष्य ताकना। तो लक्ष्य और बिंदी। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा
जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। उसको मेरा बस लक्ष्य टारगेट दिखता है, उसको और कुछ नहीं दिखता है। उसको जो रिसीव करना है, जो अचीव करना है, वही उसका ध्यान रहता है। तो जो नशे वाले हैं, निशाने वाले हैं, वो अपने रूहानी फखूर में चलते होंगे। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। पूरी जो भी हमने अभी एक पेज पढ़ा, ये रियलाइज होता है कैसे बाबा ने अव्यक्त में भी ट्रेनिंग दी। एक माँ अपने बच्चे को, एक बाप अपने बच्चा जब नया नया बिजनेस करता है, माँ जब बच्ची अपनी नई नई ससुराल जाती है तो छोटी छोटी शिक्षाएं देती है। तो बाबा ने जो अभी मुरली चलाई, कैसे नैन चैन से आप निश्चय की परख कर सकते हो, स्वयं की एवं दूसरों की, कैसे उनकी दृष्टि से आपको एक्यूरेट सृष्टि दिखेगी। समझ में आ रही बातें? तो ये प्रैक्टिकली बाबा ने अव्यक्त होकर भी बच्चों को ट्रेनिंग दी। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। और वह 3 अक्षर कौन से हैं? तो बाबा ने कहा यह 3 अक्षर तो रोज मुरली में आते हैं। मनसा के लिए मैं एक शब्द बोलूंगी ना, आप सब मस्त बोलोगे। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 एक्यूरेट होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए उसके लिए बाबा ने कहा 3 शब्द याद रखो। मनसा के लिए जिसके पास मुरली नहीं है वो बताएगा, आंसर सीट लेके बैठे हो नहीं बताएगा। हाँ बोलो कशिश पे। मैं आत्मा हूँ। हाँ बहुत अच्छा। और अभी मैं आपको एक हिंट देती हूँ, सबके हाथ अप हो जाएंगे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तब 3 अंतिम शब्द कौन से थे? देखो गांधी साहब के खड़े हो गए ना। हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। निरंकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। यस, तो मनसा में चाहिए निराकारी। फिर बाबा ने कहा वाचा के लिए निरहंकारी, और कर्मणा के लिए है निर्विकारी। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा निराकारी, देह दिखे ही नहीं, आत्मा ही दिखे। मैं समझती हूँ जनवरी में तो वैसे ही आत्मा दिखती होगी ना, रोज सुबह से प्रैक्टिस करते हो तो दिखती है कि नहीं आत्मा? तो मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी, और कर्मणा के लिए निर्विकारी। क्योंकि विकार कर्म से होते हैं ना, चाहे गुस्सा, चाहे लोभ, चाहे मोह, तो विकार कर्म से होता है। तो निर्विकारी, तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। ये सब बातें हम सब जानते थे, मैं जानती थी, हाँ मैं जानती थी, आप लोग जानते थे? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, करेक्ट। क्योंकि जब जब हमें पूछा जाता था ब्रह्मा बाबा ने अंतिम शब्द कौन से उच्चारित किए, तो वी ऑल आर वेरी क्लियर ना, हम सब क्लियर थे। लेकिन पॉइंट को अंडरलाइन करें, हमें ये याद नहीं रहा मनसा में मुझे निराकारी बनना है, वाचा में मुझे निरहंकारी बनना है, कर्मणा में मुझे निर्विकारी बनना है। तो ये प्रैक्टिस पापा ने कहा करते रहे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ।
यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? कि ज्ञान सागर, ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकली मास्टर ज्ञान सागर, यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और भविष्य में विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा दिया। जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। छोटी सी मुरली थी, फिर से उसको रिवाइज करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। तो सबसे पहले बाबा ने कहा निश्चय और नशा। निश्चय या संशय, उसमें नंबरवार नहीं होता है, पुरुषार्थ नंबरवार होता है। कोई एक रस अवस्था में पुरुषार्थ करता है, कोई आज उठता है कल गिरता है, और कोई उड़ने का नाम ही नहीं लेता है। बोला जहाँ है बिल्कुल मस्त। घोड़े सवार प्यादे और महारथी की बाबा बात सुनाते हैं ना। तो किसी किसी का पुरुषार्थ कैसा है? प्यादे जैसा। अपनी रूहानी मस्ती मौलाई में मस्त नहीं, अपनी आलसी मौलाई मस्ती में मस्त। तो पुरुषार्थ में नंबरवार हो सकता है, लेकिन निश्चय में बाबा कहता है नो नंबरवार, एक्यूरेट चलता है। फिर बाबा ने आगे सुनाया कि अगर निश्चय है तो निशाना उसका ठीक होगा, उसके नयन और चैन से पता चलेगा, वो एक रस होंगे, वो एकाग्र होंगे। और फिर बाबा ने कहा आपको 2 शब्द याद रखना है, निशाना और नशा। बिंदी, निशाना क्या है? तो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है। और बिंदी, बिंदी स्वरूप की स्मृति। बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना। जरा भी हिले तो हार गए, इसलिए हिलना नहीं है। जो होगा ड्रामा में एक्यूरेट होगा, संशय की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट चलना है। जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा बहुत अच्छा होगा। और फिर बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति बताई। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। और जब बाबा ने कहे तीनों एक्यूरेट होंगे तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ। तीनों लोकों में तो बाबा ने कहा बाद में विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अभी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। अभी भी अपने पास थोड़ा टाइम है, हम दूसरी मुरली भी थोड़ी पढ़ लेते हैं। और वह मुरली चली है 17 अप्रैल 69 को, जिसके अंदर बाबा ने जादू मंत्र का दर्पण, कितने अच्छे अच्छे टॉपिक है ना। जादू मंत्र का दर्पण टॉपिक सोच के मन में क्या चलता है, ऐसा कौन सा जादू मंत्र है? इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे हमने कहां तक और कितना समय दिया है। अव्यक्त मिलन का मूल्य व्यक्त को छोड़ना, देह की स्मृति को छोड़ना, और यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अव्यक्त मिलन की अनुभूति में क्या होता है? जब हम आत्मा अव्यक्त मिलन की अनुभूति में जाते हैं अतीन्द्रिय सुख भासता है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब जानते हो? जिसमें इंद्रियों की डिपेंडेंसी नहीं है, उससे बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। अभी स्पर्श का सुख अनुभव करते हैं, है ना, स्मेल का सुख अनुभव करते हैं। तो स्मेल, स्पर्श, ये सब इंद्रिय सुख है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख जिसमें हम न किसी को टच करते हैं, न कोई स्मेल करते हैं, न कुछ, फिर भी आत्मा सुख की अनुभूति करती है।
तो ये है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, और वो अव्यक्त मिलन में आती है, क्योंकि व्यक्त में फिर भी बंधन है, सेंटर पर आने में बंधन है, मिलने में बंधन है, समय की पाबंदी है, समय की मर्यादा है, लेकिन अव्यक्त मिलन में कोई पाबंदी नहीं, कोई मर्यादा नहीं। हम जितना लंबा समय चाहे, जब चाहे बैठ सकते हैं। कोई मुरली में बाबा ने कहा रात को 12 से 2 के बीच में बाबा को डिस्टर्ब नहीं करो। कोई मुरली में बाबा ने कहा 12 से 4 सूक्ष्म वतन बंद है, कभी नहीं कहा। 24/365 days, 24 hours by 365 days, एवर टाइम ओपन है। तो अव्यक्त मिलन में बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं। फिर बाबा ने कहा रिजल्ट क्या है, हर एक खुद भी जान सकता है, एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हो, इसीलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। हर कर्म करते अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी, और लौकिक में भी अलौकिक दिखाई देंगे। रहना घर गृहस्थ में, लेकिन अलौकिक की फीलिंग आएगी। उनके नैन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। और ये कैसे होगा मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बहुत अव्यक्त रहता है कैसे पता चले, तो जब भी आप उस आत्मा के साथ इस दुनिया की कोई बातें करोगे ना, कोई भी, कोई शेयरिंग, कोई इधर का उधर का, उसके अंदर ज्यादा जाएगा नहीं। वो आपको रिप्लाई बाबा की बातों का ही देगा, बाबा की ज्ञान का ही देगा, और खुशी में भी वाह बाबा वाह, वो वही देगा। मतलब वो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। कोई बात आएगी सुना अनसुना करके, वो अपनी मौलाई मस्ती में है, उसके साथ ही बुरा हो रहा है, हम देख रहे हैं, उसके साथ ही चीटिंग हो रही है, लेकिन उस बात का जवाब दे दिया, उपराम हो गए, फिनिश। तो ये अव्यक्त स्थिति की सारे लक्षण है। दुख के पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ उस आत्मा को टच नहीं करते। परिस्थितियां डिस्टर्ब करने वाली है, लेकिन वो अपसेट नहीं होती, वो अपनी स्वमान की स्थिति में सेट है, ड्रामा की पटरी पर फिक्स है, और वो बाबा के साथ गुप्तगी में इतनी मस्त है कि अगर हम जाकर उसको बेचारी बनाना चाहे तो भी उसको देख के हम बेचारे बन जाए, क्योंकि वो 1 सेकंड में सो जाएंगी। ये अव्यक्त स्थिति की निशानियां हैं। ये प्रैक्टिकल जो बाबा मुरली में नहीं सुनाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा ये अव्यक्त स्थिति, और चेहरे पे एक अलग सी प्योरिटी की चमक होती है उस आत्मा के। उनके नैन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता अतीन्द्रिय सुख की झलक हर कर्म में दिखेगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आप सब संपूर्ण वाले हो या कमी समझ पुरुषार्थ करने वाले? पहले दूसरे संपूर्ण। हाँ भाई, हम तो अव्यक्त हो गए, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं बस। और एक है नहीं, अभी पुरुषार्थ करना है, क्लैरिटी अब मिली। सब मेरे जैसे, जैसी टीचर वैसे स्टूडेंट, दूसरे नंबर वाले। अव्यक्त महीने में पहला नंबर लेना है ना, बिल्कुल पहला, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता है। तो बच्चों ने कहा मन मना भाव, हम बाप की संतान है। तो बाबा ने कहा वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते
जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? मन मना भव तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा उस पर विजय प्राप्त करने का कौन सा स्लोगन है? तो वो बाबा ने जवाब दिया, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। फलक अंडरलाइन करो इस पॉइंट को। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार। सुना, जो बाप का सो मेरा, शांति मिले तो अच्छा। अरे शांति दाता के बच्चे शांति मांगे, राजा का बच्चा भीख का कटोरा लेके निकले तो कैसा लगेगा? तो आप सब शांति दाता के बच्चे थोड़ी शांति दे दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो ना, मेरा बोझ हल्का हो जाए। अरे सबका बोझ दूर करने वाले की संतान आप हो, और खुद बोझे बाप के हर खजाने पर मेरा हक है। हाँ, परिस्थितियां है, कार्मिक अकाउंट क्लियर करने हैं, ठीक है ना, देखेंगे, बट मैं हैप्पीएस्ट सोल हूँ। अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीज के अधिकारी हैं वह तो जानते हैं, हम किस किस चीज के अधिकारी हैं वह तो जानते हैं। तो बाबा ने कहा, जो कल वाली पॉइंट फिर से आई, जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी, भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो ना, तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते, पराधीन। हाँ, उसकी एक बात खत्म नहीं होगी दूसरी होगी, दूसरी सॉल्व नहीं होगी दूसरी होगी। उसके पास हमेशा परिस्थितियों की लंबी लिस्ट है, और कई बार तो ऐसे लगेगा दुनिया का सबसे दुखी इंसान ही है। ठेका ले रखा है ना, दुखी होने का ठेका ले रखा है। तो ये पराधीन आत्मा की निशानी है। और जो अधिकारी है वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। सतयुगी सुखों का पता है? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहां रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है ना, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगुने हो जाएंगे। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता है, इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, और इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार नहीं होंगे। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी खा लेते हो। खाते हैं यार, हार पहनते हो या हार खाते हो? विजय माला का हार पहनते हो या हार खाते हो? हाँ? बोलने में तो लगता है हार पहन के बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अरे बाबा हो गया, सॉरी सॉरी। बाबा कहता है ये अंग्रेजों के शब्द तुम लोग भूलते नहीं। गड़बड़ रोज होती है, हमेशा होती है। और भंडारे जब क्लास करते अच्छा लगता है, अमृत वेला करते अच्छा लगता है, मुरली सुनते अच्छा लगता है। पुष्पा में आप अमृत वेला नहीं दिखती है, रोज होती है। अच्छा, खाली रविवार को दिखती हूँ। तो बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है? बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है। वह तो स्नेही है, वह तो संकटमयी। अपने मूर्त को देखने के लिए अपने पास क्या रखना है?
दर्पण। दर्पण हर एक के पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसीलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। दर्पण समझते हो? मिरर, आईना। आईना क्या करता है? जैसा है वैसा क्लियर दिखाता है, लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए? और अब बाबा का बहुत सुंदर शब्द है, जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण होगा। अंडरलाइन कर इस बात को। जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण होगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़े, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। हाँ, तो अर्पण अर्थात पहले भी बाबा ने कहा त्यागी, 2 दिन पहले की मूल्य थी ना। संगठन को मजबूत करने के लिए ब्रह्मा बाबा के पास क्या था? सर्वस्व त्यागी। हाँ, अपना कपड़ा भी नहीं रखा, जो बच्चों ने पहनाया बाबा ने पहना। किसी की बड़ी दिल होती थी, बाबा हाथ लगाता था, रख देता था, लच्छू स्टॉक में रख दो। बाबा को कुछ चाहिए, लच्छू स्टॉक में हो जो ले आओ। खुद पर कुछ नहीं रखा। अर्पण। मेरा विचार देना, कल की मूल्य याद है ना, बालक सो मालिक। विचार देने में मालिक, फॉलो करने में बालक। खुद की कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने में मालिक, सेवा के क्षेत्र में बालक। तो बच्चों में ये भी समझ चाहिए, मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी, कर्मणा निर्विकारी। तो त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनेंगे। निशाना और नशा। निशाना भी बिंदी को देखना है, नशा बिंदु बाप के बच्चे हैं। तो कुछ कुछ बातों को याद रखेंगे। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर क्लास को पूरी करते हैं। आप सबको डिवाइस वालों को लिंक भेज दी है, आप जरूर जुड़े तो उसमें लिख दीजिएगा वस्त्रापुर ओम शांति। गोपी दीदी की क्लास होगी, अभी यूके की है, लेकिन प्रैक्टिकली दादी जानकी जी के साथ बहुत रहे हैं, तो उनकी बहुत सुंदर क्लास से 8 होगी यूट्यूब पे। और जो बाकी भाई बहने हैं एंजल ग्रुप वाले, उनको हम अभी भेज देंगे लिंक। ठीक है, 1 मिनट बहुत प्यार से ओम करेंगे आज साकार बाबा को याद करते हुए। 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे, मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए। मास्टर शांति के सागर का अभ्यास शुरू किया होगा सबने आज। कल अमृत वेला फिर मिलते हैं, ठीक है।
ओम शांति, गुड नाइट। लिंक